अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। तो उम्मीद यही है और तवक्को भी आप लोगों से यही करता हूं कि सब भाइयों ने एक रच के एक ज़बरदस्त एक बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो यार मुझसे बात मत करना, मैं नाराज़ हूं आप लोगों से। क्यों नाराज़ हूं इसकी वजह बताता हूं। आप लोग को इतना आसान तरीका बताया, इतना आसान मूव बताया हुआ है आप लोगों को। और प्रीमियम मेंबरशिप में से सिर्फ 2 बंदों ने मुझे भेजा है कि उन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। तो बाकी किधर हैं बाकी लोगों ने भी, जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है, जिन्होंने कल प्रॉफिट करा है, कल गोल्ड की मैंने बाइंग कराई है, तो वो किधर हैं? उन्होंने कहाँ अपना रिस्पॉन्स, देखिए मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मुझे भी तो पता चले कि किसने प्रॉफिट करा है किसने लॉस करा है। आप लोग बता ही नहीं रहे, बताएं तो सही एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट हमारे हक में 100 नहीं 200 पे, मतलब 50 नहीं 100 नहीं 200 पे पॉजिटिव चलती है, 300 पे पॉजिटिव चली जाती है, उसके बाद भी आप लोग नहीं बताते। हालांकि कभी कोई ट्रेड 50 पे नेगेटिव चल रही होती है तो उस पर हर बंदा मैसेज कर रहा होता है। तो गाइस प्रॉफिट के टाइम पे किधर होते हैं आप लोग? चलें खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा कल के दिन। और आज के दिन का भी मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा। कल के दिन मैंने आपको गोल्ड में बाय कराई थी। न्यूज आने से पहले मैंने गोल्ड का आपको मूव बता दिया था कि गोल्ड में बाइंग का मूव आएगा। पहला हल्का सा सेलिंग का मूव आ सकता है लेकिन मेजर मूव बाइंग का होगा, और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। आप देख लें, जितने बड़े बड़े आपके पास एनालाइजर्स हैं आप उनको देख लें, किसी ने कोई भी आपको न्यूज़ के मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हम आपको न्यूज़ के मूव्स बताते हैं कि न्यूज़ में ये मूव आएगा, ऐसे मूव आएगा। इसके पीछे रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिखाए हुए जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी एनालाइजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे उस्ताद अच्छे थे तो उनके उस्ताद हम हैं, और हम उनके उस्ताद बहुत अच्छे बने, और वो शागिर्द बहुत अच्छे बने। तो जो लोग कमा रहे हैं अपने टीचर्स को, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बताई हुई चीज़ों को समझते हैं, उसमें अपने से कोई कमिटमेंट नहीं करते। अगर अपने से आप ट्रेडिंग में अपने से कोई कमिटमेंट करोगे ना सिखाई हुई समझाई हुई चीज़ों में, तो सिर्फ लॉस करोगे। जो सिखा रहे हैं उन्हें सीख लें, समझ लें, उस पर अपने से कमिटमेंट ना करें। अपने से कमिटमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे अपने से, तो वो हो जाएगी मिक्स खिचड़ी, और मिक्स दफा करें। खैर ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। हियर यू आर। तो आज के दिन पे सबसे पहले हम कल के दिन का देखते हैं। कल के दिन पे मैंने आपको कहां से गोल्ड की बाइंग का बताया था, जब प्राइस चल रहा था 1736 पे, तब मैंने आपको गोल्ड का बाइंग का बताया था। गोल्ड में बाइंग का अच्छा एक बड़ा मूव आ सकता है। उसके बाद जब प्राइस दोबारा यहाँ पे जब प्राइस था तो प्राइस ने फिर बहुत ज़बरदस्त एक मूव लिया, जो कि कल के दिन अगर हम देखते हैं कल के दिन 200 पिप थे, आज के दिन देखते हैं तो आज के दिन 300 पिप, 50 नहीं 100 नहीं 200 300 पिप आप लोग के सामने मूव है। और मानता हूं मैं प्राइस जो है, प्राइस चल रही है, एक मेजर ट्रेंड है वीकली का बेयरिश, लेकिन जब भी बड़े ट्रेंड्स होते हैं छोटे टाइम्स की पुल बैक्स रिट्रेसमेंट हो रही होती हैं, साथ साथ लोगों को ये नहीं पता जिस पे लोग नुकसान करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें पता है, आप लोग को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग देख रहे हैं वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्केट है, इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, लेकिन सक्सेस आपकी कब है? जब आपको 20% लॉस हो और 80 to 70% आपको प्रॉफिट हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्हें 80 to 90% प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारे ट्रेडर्स की बहुत बड़ी जीत है, हमारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है। तो इस तरीके से जो चलता है वो सिर्फ कामयाबी की तरफ जाता है, जो इस तरीके से नहीं चलता वो कामयाबी से कब नाकामयाब होना स्टार्ट होता है उसको पता ही नहीं चलता। तो आते हैं हम गोल्ड का देख रहे हैं सिनेरियो D1। सबसे पहले हम D1 देखते हैं। तो 1785 का एरिया है, इस एरिया को हम देखेंगे। इस एरिया में कोई फॉर्मेशन कोई कुछ बनता है तो हम इस एरिया पे सेल लेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। ये एरिया बनता है हमारे पास, सही है। एक ये एरिया है हमारे पास, दूसरा एरिया हमारे पास बनता है, 2 चांसेस हैं। दूसरा 1803 का, ये 2 एरियाज हैं हमारे पास। इन 2 एरियाज पे हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट पे कैलकुलेट करनी है, सही है। गोल्ड का ये 2 एरियाज हैं। अभी गोल्ड में आप जैसी गोल्ड बेयरिश मूव दे उसके बाद आपने बाइंग करनी है। बाइंग का जो सिनेरियोज हैं वो मैं प्रीमियम मेंबरशिप में जो लोग हैं उन लोग को भी मैं बता दूंगा सिनेरियो क्या क्या बनते हैं। एक तो आपके पास एरिया बन रहा है बाइंग का, जो कि पॉसिबल एरिया बनता है वो है 1748। दूसरा एरिया आपके पास बनता है पॉसिबल एरिया जो है वो है 1741। तो ये 2 एरियाज हैं आपके पास। ये 2 एरियाज बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन, कोई राइट फॉर्मेशन बाइंग की बने तब जाके बाइंग करनी है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी का किस किस को ये एरिया याद है, पता है? मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, कल की वीडियो में यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस नहीं दे रहे, परसों की वीडियो में जाएं आप, परसों की वीडियो में आप देखें, आपको ये एरिया बताया था मैंने, और ये मूव भी परसों आया था, सही है। परसों से पहले आया था ये मूव। इस एरिया पे मैंने आपको बाइंग दी थी, और यहां से जिसने भी बाइंग करी हुई परफेक्ट बाइंग हुई है यहां से, और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा। अभी भी अगर हम देखते हैं तो इस एरिया से अभी भी जिसने भी बाइंग करी वो भी तकरीबन 107 पे पॉजिटिव होगा। तो यूरो यूएसडी की बहुत ज़बरदस्त बाइंग का एरिया आपको बताया था रेंज के बाद भी। उसके बाद फिर आए थे
US30 में US30 क्या सिनेरियो दे रहा है, US30 ने अपनी बाइंग बना दी दोबारा, और कौन से एरियाज टेस्ट करे, जो एरियाज आपको लगा के दिए हुए थे। अपने पास ये एरियाज लाजमी लगा लिया करें, इन एरियाज पे कभी कोई फॉर्मेशन हो, कोई मार्केट ट्रेंडिंग में आ गई थी न्यूज़ के बाद, सही है, तो आपको यहाँ पे इसका टेस्टिंग ली प्राइस ने, और प्राइस एंड पे बुलिश हो गई, यही करना था प्राइस को, आपको बताया भी था ये, और ये रेंज थी हमारी, याद करें ये रेंज। ऐसे एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन एरियाज़ को बहुत गौर से देखा करें। इसमें जिसने ट्रेड ली होगी, अगर इसने किसी ने ये एरिया लगाया हुआ था तकरीबन US30 में 600 से 650 पे। अभी आते हैं हम एक और पेयर पे, जिसपे मैंने आपको कल के दिन भी बताया था और आज भी बताता हूँ। मैंने आपको कल के दिन में ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी ऑयल पे, ऑयल की बात कर रहे हैं हम, ऑयल मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी, जिससे मैंने बोला था यहाँ पे हमें एक पॉसिबल मूव मिल सकता है। H4 में कैंडल्स ने फॉर्मेशन भी बनाई और मूव भी दिया सेल का, सही है। फिर हम आते हैं H1 में एग्जैक्ट टच लिया ट्रेंड लाइन का, जो आपको बताया था मैंने, और टच लेके प्राइस ने कितना मूव दिया आपको मैं ये भी दिखाता हूं। 350 साढ़े 350 पिप का मूव लिया, 300 साढ़े 300 डॉलर का, $1 से। फिर हम आते हैं नेस्डैक में, तो आप लोग के सामने यार ये सारी चीजें हैं, आप लोग प्रॉफिट अभी भी अगर कोई नहीं कमा रहा तो क्यों नहीं कमा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा रहे हैं, हमारे साथ ट्रेडर्स कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। जो लोग अगर प्रीमियम मेंबरशिप की फीस नहीं भी भर सकते, वो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो देखें, यहाँ से प्रॉफिट करने के बाद में वो प्रीमियम मेंबरशिप की फीस भर दें, कोई इशू नहीं है। फिर हम आते हैं BTC पे, BTC ने कवरिंग करी है, और ये तो कवरिंग होनी थी क्योंकि आपके सामने डॉलर की जो न्यूज़ आई थी तो BTC ने बाइंग देनी थी, और बिलो परफेक्ट बाइंग दी है। अभी BTC में कोई भी बिना बैठे बाइंग सेलिंग में मैं आपको बैठाऊंगा प्रॉपर एरिया से। USD कैट ने फर्दर मोर सेलिंग दी, और उसके बाद फिर अभी बाइंग का मोमेंटम लिया हुआ है, तो ये थोड़ा बाइंग में आएगा, तो फिर रेंज करेगा, फिर दोबारा सेल में आ जाएगा ये। फिर हम आ जाते हैं NZD-JPY पे, इसने जाते जाते बाइंग में जाते जाते अपना सेल का मूव आया है इसमें। USD-JPY में, हाँ जी, जहां दुनिया ने मोस्ट ट्रेंडिंग पेयर चलने लग गया था, ट्रेंड में आ गया था, USD-JPY इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया, इस पे कोई नहीं रुक रहा है। USD-JPY और कितना ऊपर जाएगा, आखिर कितना ऊपर जाएगा, तब मैंने आपको बताया कि अभी कोई सेलिंग नहीं करेगा, अभी जहां जा रहा है जाने दो। मैंने आपको बताया अभी कोई सेलिंग नहीं करेगा, मैंने आपको बिठाया, टॉप से बिठाया, 138.648 से बिठाया मैंने, और मैंने बोला आपको यहां पे, जिसने सुना होगा कि बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इसको सिर्फ एक न्यूज चाहिए थी, इसको न्यूज मिली, और इसने टोटल सेलिंग में आपको दिखाता हूं, 600 पिप की सेलिंग हो गई इसमें, टोटल सेलिंग। प्रॉपर एरियाज, ये वाला एरिया था हमारा पुल बैक का ये वाला एरिया लिया प्राइस ने, फिर दोबारा ब्रेक का, मैंने आपको ये एरिया बताया था 134.324 का एरिया अगर ब्रेक करता है तो प्राइस प्रॉपर बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। अब आप सिर्फ पुल बैक्स ढूंढें और बैठें जी खोल के, अब ये USD-JPY सिर्फ सेलिंग में आएगा। अच्छा, काफी सारे लोग हैं, एक बंदे ने मुझे JPY-USD का बोला था, तो उनके लिए स्पेशली JPY-USD का हम चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करके देते हैं आप लोगों को। आप लोग को जो चीज़ें चाहिए हो ना, आप लोग बताया करें, आप लोग बताएंगे ना, तो उससे आप लोगों का कुछ भी इशू आ रहा होगा, कोई भी मसला आ रहा होगा, तो वो रिजॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं ना। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं D1, फिर हम देखते हैं वीक 1, फिर हम देखते हैं मंथली का चार्ट। चलो मंथली से स्टार्ट हो गया। अच्छा, मंथली में बना सकती है अगर कैंडल प्रॉपर क्लोज होगी, और उस पर अभी तो प्रॉपर थोड़ी बहुत बाइंग मिली है इसमें, और हाँ बाइंग का सिनेरियो बन गया H4 में, H1 में भी बना है, लेकिन मैं आपको कहाँ से बाइंग कराऊंगा, मैं इसकी आपको बाइंग कराता हूँ यहाँ से, इस एरिया से 1.20310 से आपने बाइंग करनी है JPY-USD में। इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी, यही एरिया है जो कि बहुत अच्छे आपको बाइंग लेके आ सकता है। और इनकेस अगर ट्रेंड बेयरिश भी हो गया तो यहाँ पे आपके पास एग्जिट लेने के लिए बहुत रास्ते होंगे, आप रास्ते निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको ट्रेड भी करवाऊंगा। अभी तो JPY-USD में सेल का मूव आया और अच्छा सेल का मूव पड़ेगा थोड़ा और। तो चलें इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। अपने गिरदुआ में सबका ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें, भाई को दुआ में याद रखें, और जुम्मा मुबारक सबको। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे टू एवरीवन। फी अमान अल्लाह, टेक केयर ऑफ ऑल।